तो परम आदर व सम्मान के योग्य है। योग्य था वो तो आप में से कोई है ही ना। इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले भाई ने जो फौजी से अंत किया था उसी लाइन से थोड़ी सी लाइन शुरू करूंगा मैं कि एक फौजी शहीद हो जाता है तो उसकी लाश उसके घर पे आती है तो उसकी माता के जो जवाब होता है दुश्मन के प्रति वो सुनना। 2 लाइनों से वहां से शुरू करता हूं कि दुख है कि एक बेटा दूर मुझसे चला गया, दुख है कि एक बेटा दूर मुझसे चला गया, पर आंखों से आंसू मेरे एक नहीं आएगा, और जान की लगाकर बाजी देश को बचाया है, स्वर्ण में अब इसका इतिहास लिखा जाएगा। कि दुख है कि एक बेटा दूर मुझसे चला गया, पर आंखों से आंसू मेरे एक नहीं आएगा, और जान की लगाकर बाजी देश को बचाया है, स्वर्ण में अब उसका इतिहास लिखा जाएगा। और गर्व से कहती हूं बच सकता है तो बच, क्योंकि छोटा बेटा भी देश सेवा के लिए सेना में ही आएगा। तो अब मैं अपनी औकात पे आता हूं। क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक पे मैं लिखता नहीं हूं। तो ऐसी ही एक शायरी है जिससे मैं अपनी पहचान, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस टॉपिक पे लिखता हूं। कि उड़ने से पहले बांध दिए गए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि बच्चों को लाइफ में अंधेरा दिखना शुरू हो जाता है 20 साल की उम्र में, उनको पता ही नहीं आगे क्या करना है। कि उड़ने से पहले बांध दिए गए उन पक्षियों के पैर खोलता है, उड़ने से पहले बांध दिए गए उन पक्षियों के पैर खोलता है। और कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं कि इसको मोहब्बत की समझ नहीं तो ये खिलाफ बोलता है, मगर मैं पूछता हूं कि सच्चे लोगों पर ये कब जची है, और 15 साल के मासूम हाथ काटकर जिंदगी खत्म कर लेते हैं, मोहब्बत कहां बची है। और जहां खुददारी की बात है कि कहां से आई, तो मैं बता रहा हूं, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली। तालियां। आ गए मेरी मोहब्बत का तमाशा देखने, बजाओ ताली बजाओ। इस बात पे कितनी जोर से ताली बजाई, इतना ही ना बजाई इतने। तो वो क्या था कि वो लड़की मेरे सामने खड़ी है, इमेजिन करना, और मैं उसके सामने खड़ा। वो तो तू ही कर सकता है। तो उसने मुझे बोला कपिल, मैं बोला हाँ, क्योंकि मैं तैयार रहता था उसके घर जाओगे, बोला हाँ। कल रक्षाबंधन है। अगर वो इतनी जानकारी देती कि कल रक्षाबंधन है तो मैं मैनेज कर लेता, क्योंकि सूचना सुनने में कोई बुराई नहीं है। अगर वो बता रही है कल मैन डे है, कल वुमेन डे है, तो क्या बुराई है। रक्षाबंधन है, कल दिवाली आएगी, परसों ले आएगी। तो वो बोली कि अब हम दोस्त नहीं रह सकते। मैं बोला क्यों नहीं रह सकते, बोला यार मेरी मजबूरी है। तो भाई मैंने सोचा कि अगर किसी की मजबूरी है तो किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैंने अपना दिल वहीं निकाल के फेंक दिया कि जो दिल मैं दे चुका हूं और किसी को दे नहीं सकता, और इसकी मजबूरी है तो अब इसका क्या करूंगा मैं। और मैं वहां से चल दिया। 3 साल लगा दिया मैंने उसकी मजबूरी जानने में। पीछे से एक भाई बोल रहा था, मैं कहीं सुना रहा था, बोला 3 साल में यूपीएससी निकल जाता। सही बोला भाई ने, उनको नहीं पता था ये एसएससी वाले जिंदगी निकल जाती है। तो उसने मुझे अपनी मजबूरी बताई, मैंने 3-4 साल रिसर्च किया, पीएचडी भी हो जाती तब तक। तो 3 साल में मुझे उसकी मजबूरी पता चली। और उसकी मजबूरी सुनना क्या थी कि मत समझा करो किसी को दिल के इतना करीब, मत समझा करो किसी को दिल के इतना करीब कि हर रिश्ते के बीच में कुछ दूरी होती है, पर मुझे छोड़कर उसे कोई और पसंद आ गया, ये कौन सी मजबूरी है। तो फिर क्या हुआ, मेरी जिंदगी ऐसे हो रही थी जैसे मैं पहाड़ पे खड़ा हूं और वो ऐसे हाथ पकड़ रही है मेरा। दलदल के पास खड़ा था, पहाड़ गलती से बोल गया।
तो वो ऐसे मेरा हाथ खींच रही है और जब मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूं तो वो फिर छोड़ दे रही है, फिर पकड़ती है फिर छोड़ दे रही है, मतलब एक मजाक। तो अब कटा जा रहा है आपको। अब मैंने उसको बताया कि गिरने दे मुझे, गिरने दे मुझे, नहीं है जरूरत तुम खुद को संभालो। वेरी गुड। गिरने दे मुझे, नहीं है जरूरत तुम खुद को संभालो, तुम जलील करोगे मैं कदर करूंगा तेरी, ये भरम मत पालो। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की मेरे सामने आती है और 2-4 महीने के बाद जब वो मजबूरी का पता चलता है और बोलते हैं कि कपिल मैंने तेरा दिल तोड़ दिया। वो अब मुझे आके बोलते कपिल मैंने तेरा दिल तोड़ दिया। दिल तो हकीकत में टूट गया था, लेकिन मैंने समझाया कि कौन से दिल की बात करती है, ये तो पहले ही टूटा पड़ा था। उसी दिन टूट गया था जब LKG में मेरी मैम ने मुझे इग्नोर मारा था। तो ये वाली शायरी सुनना। तो सुनो कि किस बात का घमंड करते हो, तुमने जो तोड़ा वो दिल तो पहले ही टूटा हुआ था और तुझसे पहले भी इस दिल में कोई और हसीन था, तेरे बाद फिर कोई आएगा। बस बस इंतजार है मुझे उस पल का जब कोई ऐसा दौर आएगा, मेरे विरोध में खड़ी भीड़ से मेरे समर्थन में शोर आएगा। मेरे विरोध में खड़ी भीड़ से मेरे समर्थन में शोर आएगा और तू आएगी लंबी लाइन में लगकर मेरे पास ऑटोग्राफ लेने। मैं अपना दूंगा नहीं, तेरे पास पेन नहीं होगा। मैं अपना दूंगा नहीं, तेरे पास पेन नहीं होगा और हम तो यूं ही जिएंगे बादशाहत की जिंदगी, तेरी जिंदगी में चैन नहीं होगा। जमाने की औकात कहां, ये शायर लोगों के लिए, सभी के लिए। जमाने की औकात कहां और कहां औकात जमाने की। एक बार जमाने की औकात कहां औकात जमाने की, बराबर वालों से टकराने की। ये सिर्फ कमजोरों को शोषित करते हैं और हम अच्छे हैं जानकर हमें ना कर दे। इससे पहले आज अभी इस महफिल में हम जमाने को पागल घोषित करते हैं। और फिर एक वो वाली सुना देता हूं, वो वाली इसमें सुनो, इसमें जो मैं सूरज का नाम लूंगा तो वो मेरे पेरेंट्स होंगे और काली अंधेरी रात का नाम लूंगा समझ गए वो, समझ गए। और जो चांद का नाम लूंगा आपको दिख रहा होगा आपके सामने क्या बात है। कि सूरज ने रोशनी दी तो चमकता था, सूरज ने रोशनी दी तो चमकता था, ये चांद किसी रात का थोड़ी था। सूरज ने रोशनी दी तो चमकता था, ये चांद किसी रात का थोड़ी था और बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया तुमने, किसी ने बड़े नाजों से पाला था, ये दिल तेरे बाप का थोड़ी था। कि सूरज ने रोशनी दी तो चमकता था, सूरज ने रोशनी दी तो चमकता था, ये चांद किसी रात का थोड़ी था और बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया तुमने, किसी ने बड़े नाजों से पाला था, ये दिल तेरे बाप का थोड़ी था। और थोड़ा सा उल्टा बोलता हूं, मैं बोलता नहीं लेकिन बोल रहा हूं। कंट्रोल नहीं हो रहा भाई, जज्बात कंट्रोल नहीं हो रहे। ये दिल तेरे बाप का थोड़ी था और मजबूरियां होती तो बात और है, मजबूरियां होती तो बात और है। शौक से करते थे किसी का बिस्तर गर्म, घंटा सब्र करूं मैं, कसूर हालात का थोड़ी था। मेरी तरफ आई थी तेरी यादें, कि मेरी तरफ आई थी तेरी यादें, मगर जब तुम दूर गए तो तेरे साथ ही तेरे रिश्ते की हर मर्यादा तोड़ दी। जब तुम दूर गए तो तेरे साथ ही तेरे रिश्ते की हर मर्यादा तोड़ दी, जब कलम उठा ली तो मोहब्बत छोड़ दी। और
कोई बड़ी बात थोड़ी थी, पहले भी उठाया था, कोई बड़ी बात थोड़ी थी, पहले भी उठाया था, मगर वो गिरते गिरते चरित्र से गिर पड़ी तो पड़ी छोड़ दी, जब कलम उठा ली तो मोहब्बत छोड़ दी। मजबूरी है ये। फिर मैंने बोला, वो बोली तू तो लिख लिख के मुझे बदनाम करता फिर रहा है। हाँ, मैंने बोल दिया तू कर ले। फिर तुम्हें पता है लड़कियों के इमोशन अलग ही होते हैं और लड़के उनके ऊपर पागल भी हो जाते हैं। उसने लिखा और मैं बदनाम होता जा रहा था। उसकी इतनी जबरदस्त स्टोरी थी, इतनी जबरदस्त स्टोरी थी कि मुझे लगा सारे दुख इसके हिस्से में आ गए। एक बार तो मुझे भी उस पर दया आ गई, बहुत गलत हुआ इसके साथ। लेकिन मैंने फिर उससे पूछा कि फर्क है तेरे और मेरे कलम उठाने में। तुमने कलम उठाई है मुझे बदनाम करने के लिए और मैंने खुद को संभालने के लिए। तो उसके लिए लिखा था कि खूबसूरत है, खूबसूरत है लेकिन तेरी कहानी अधूरी है। खूबसूरत है मगर तेरी कहानी अधूरी है। हम बर्बादी के मुहाने पर खड़े थे और तुमने साथ छोड़ दिया। कहानी तो अच्छी है, वो किस्सा कहां है? कि खूबसूरत है लेकिन अधूरी है, हम बर्बादी के मुहाने पर खड़े थे, तुमने साथ छोड़ दिया। कहानी तो अच्छी है लेकिन वो किस्सा कहां है? और तुझे दुख मिले, दर्द मिले, तू रोई, मुझे क्या? मेरा हिस्सा कहां है? शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई कवि या शायर स्टेज पर आकर ऐसी बातें बोलेगा, क्योंकि उसको अपनी कलम से प्यार होता है। लेकिन मेरा शायर बनने का मकसद ये ना है कि मुझे हिंदी साहित्य से बहुत प्यार था, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा भी नहीं, तो अंदर ही दबा कर रखी थी मैंने। अब मेरी आवाज पूरी दुनिया तक जाएगी और सबको हौसला मिलेगा, जो भी सुनेगा तू मत सुनना, टूट जाएगी और मुझसे वफा करेगी मेरी कलम। अब मुझे इससे प्यार है और छीन ले मुझसे मेरे लिखने का हुनर है खुदा। अगर मेरी किसी बात से उसको खुशी मिले फिर कलम मुझे तुझ पर भी धिक्कार है। कि कूद गए हम, कूद गए, जंप्ड इनटू द वाटर, कि कूद गए हम दर्द के स्विमिंग पूल में और दांत तुड़वा लिए। थोड़ा था यार, थोड़ा पानी था, सूखा पानी था, वाटर करो वाली स्टोरी होगी। वाटर वाज वेरी वेरी थोड़ा। हाँ, तो कि कूद गए हम दर्द के समंदर में। कश्ती तो थी किनारे पर किनारे पर ही वो कश्ती छोड़ दी। और मेरी मासूमियत की जिस हस्ती पर वो हस्ती थी, वो हस्ती छोड़ दी। मेरी मासूमियत की जिस हस्ती पर वो हस्ती थी, वो हस्ती छोड़ दी। और इस बड़े से शहर में आकर बना ली लोगों के दिलों में जगह। तेरे दिल की तो छोटी सी थी, वो बस्ती छोड़ दी। और देख मुस्कुराने लगा हूं तेरे पास ना होने पर भी। तुझे क्या लगा, तेरे बाद वो मस्ती छोड़ दी। भाई एसएससी वाला था, लेकिन फिर भाई ने यूपीएससी का टारगेट बना लिया। हाँ, तो उसके लिए लिखा था कि हमें छोड़ अच्छे लोग ढूंढने निकले हो। अच्छे वक्त में ही पलकों पर बिठाती है ये दुनिया, बुरे वक्त में नजरों से उतार देंगे। और तब क्या होगा जब तेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ेंगी। मेरा क्या है, किताबों के सहारे जिंदगी गुजार लेंगे। फिर लास्ट में मैंने सोचा कि यार ये गर्लफ्रेंड ये फालतू की चीजें होती हैं, सब मोह माया है और देश सेवा में दिल लगाते हैं। तो उसके बाद मैंने एक शायरी लिखी थी, सुनना, कि जो दूसरों के इशारों पर उड़ते हों, वो दूसरों के इशारे पर, कि जो दूसरों के इशारों पर उड़ते हों उन कबूतर को दाना नहीं डालेंगे। जो दूसरों के इशारों पर उड़ते हो उन कबूतर को दाना नहीं डालेंगे। और तुम संभालना रकीब के बच्चे, हम देश संभालेंगे।